नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। भीलवाड़ा जिले का कारोई गांव ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन कौतूहल बना रहता है। गांव में ज्योतिष के तहत लोग अपना भविष्य जानने पहुंचते हैं। कारोई के ज्योतिषियों ने कई बार राजनीति के बारे भविष्यवाणी की जो सटीक साबित हुई है। आज महाराष्ट्र में सरकार की उठापटक के संबंध में यहां के ज्योतिष पंडित योगेश शरण शास्त्री ने कहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में आएगी और वहां भाजपा गठबंधन से नई सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर 17 अगस्त तक चलने की संभावना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर चल रही उठापटक के बीच कारोई के ज्योतिष पंडित योगेश शरण शास्त्री ने भृगु संहिता की अंकगणितीय गणना के आधार पर कहा कि उद्धव सरकार के अल्पमत में आने से सरकार का जाना तय है। नई सरकार भाजपा गठबंधन से ही बनेगी। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल 22 से मकर राशि से शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। 1.5 महीने बाद ही शनि ग्रह के वक्री होने के कारण सरकार में उठापटक का योग बना है। इसमें उद्धव सरकार का परिवर्तन होने का 100% योग है। यहां भाजपा गठबंधन सरकार के बनने व देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के प्रबल योग है। एकनाथ शिंदे के उपमुख्यमंत्री बनने के योग है। भीलवाड़ा जिले का कारोई गांव में भृगु संहिता के आधार पर ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती है। कारोई कस्बा इन दिनों सुर्खियों में है। भीलवाड़ा जिले के इस छोटे से कस्बे में अपने भविष्य को जानने वालों की इतनी भीड़ जुटती है कि कारोई की पहचान ही अब ज्योतिष के नगरी में बन गई है। ज्योतिष नगरी कारोई के एक नहीं अनेक 20 घरों में भृगु संहिता के जरिए लोगों का भविष्य बांचने की प्रक्रिया चल रही है। एक ही परिवार से निकले ज्योतिषियों के यहाँ हर सप्ताह कम से कम 10,000 लोग अपने भविष्य का हाल जानने आते हैं। इन भविष्य चिंतकों में बड़े नेताओं से लेकर हर स्तर के नेता, अभिनेता, अफसर और कार्यकर्ता शामिल हैं। भृगु संहिता के जानकार वयावेद व ज्योतिषी पंडित नाथूलाल व्यास का भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी पीढ़ी में ज्योतिष पंडित योगेश शरण शास्त्री, पंडित ओम प्रकाश व्यास, पंडित गोपाल दादीच सहित कई शामिल है। भृगु संहिता ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष संबंधी समस्त जानकारियां दी गई हैं। इस संहिता में कुंडली के लग्न के आधार पर भी बताया गया है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब हो सकता है। ऋषि भृगु की ख्याति एक ऐसे कालातीत भविष्यवक्ता के रूप में है जो भूत, भविष्य और वर्तमान पर समान दृष्टि रखते थे। इस शास्त्र से प्रत्येक व्यक्ति की 3 जन्मों की जन्मपत्री बनाई जा सकती है। भृगु संहिता ज्योतिष का एक विशाल ग्रंथ है। अब तक यहां आने वालों में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमाभाई मोदी, सांसद अमर सिंह, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा, कथावाचक मोरारी बापू, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास त्यागी सहित उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई विधायक सहित देश के नामचीन आदमी यहाँ कोई भविष्य जानने, कोई धर्म के बारे में चर्चा करने इन्हीं ज्योतिष के पास आ चुके हैं। कारोई वैसे तो भीलवाड़ा से महज 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ भविष्य की जानकारी देने वाले कई ज्योतिष के संस्थान है। सर्वाधिक ज्योतिष कार्यालय होने के कारण इस गांव का नाम ज्योतिष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कारोई में सबसे पुराने ज्योतिषी पंडित नाथूलाल व्यास हैं, जिन्होंने अपनी 20 साल की उम्र में ही ज्योतिष का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने कम समय में ही अपने गुरुजी से शिक्षा लेने के बाद भृगु संहिता से लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया था। अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास देश ही नहीं अपितु विदेश से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। ज्योतिषी ज्योतिष पंडित योगेश शरण शास्त्री बताते हैं कि मुझे ज्योतिष का काम पारिवारिक विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि भृगु संहिता में दुनिया के हर व्यक्ति का भाग्य अकिंत है। यह केवल वैदिक गणित से सही गणना होने पर सटीक बैठता है। आने वाले जातक के जन्म दिनांक, जन्म व लग्न कुंडली के आधार पर भृगु संहिता के शुभांक से उसका फलादेश निकाला जाता है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक का परिणाम क्या निकलेगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर कारोई के ज्योतिष की माने तो उद्धव सरकार अल्पमत में आकर परिवर्तित होगी तथा भाजपा गठबंधन सरकार। नमस्कार पंडित साहब। पंडित साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ।
आपके कारोई गांव में ज्योतिष नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी क्या गणना और इसकी क्या विशेषता है जिस वजह से यहाँ पर कारोई ज्योतिष नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? नमस्कार, मैं पंडित योगेश शरण शास्त्री, ज्योतिष नगरी कारोई भीलवाड़ा राजस्थान। कारोई में ज्योतिष की जो प्रसिद्धि है वो भृगु संहिता शास्त्र के माध्यम से है। भृगु संहिता अंक गणित के माध्यम से गणना करके भविष्य के बारे में सहजता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भृगु संहिता के माध्यम से जो भविष्यवाणी की जाती है वो 100% सही साबित होती है। भृगु संहिता शास्त्र के माध्यम से कारोई गांव में भविष्य जानने के लिए रसिया, अमेरिका, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग पहुंचते रहते हैं। अच्छा पंडित साहब, एक दूसरा सवाल पंडित साहब आपसे, वर्तमान में जो महाराष्ट्र सरकार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसको लेकर ज्योतिष की क्या गणना है? वर्तमान में 28 अप्रैल 2022 से मकर राशि से शनि ने कुंभ राशि पर प्रवेश किया। 1.5 महीने पश्चात ही पुनः कुंभ राशि से शनि ग्रह के वक्री होने के कारण महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव सरकार में राजनीतिक सियासी उठापटक होने का योग बना और ये राजनीतिक उठापटक में सरकार के परिवर्तन होने का योग बना हुआ है। उद्धव सरकार के परिवर्तन होने का 100% योग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ गठबंधन करके सीएम के परिवर्तन होने का एवं मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ बनने का पूरा योग बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर उद्धव सरकार के अल्पमत में आने के साथ ही सरकार के परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है। अच्छा पंडित साहब, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या भविष्यवाणी की हुई है पूर्व में कारोई की जो एक सटीक साबित हुई मानी जाए? कारोई गांव के अंदर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2008 और 9 के अंदर जब राज्यपाल थे वो कारोई अपना राजनीतिक भविष्य जानने पहुंचे थे। उस समय पंडित नाथूलाल जी व्यास ने उनको कुछ समय पश्चात ही उच्च पद सफलता के योग बताए। 15 दिन बाद उनके राज्यपाल से राष्ट्रपति बनने की जो भविष्यवाणी 100% सटीक साबित रही। उसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शिक्षा मंत्री होते हुए अपना राजनीतिक भविष्य जानने के लिए कारोई पहुंचे थे। इसके साथ जयाप्रदा, अमर सिंह एवं कई राज्यसभा सांसद एवं बाहर विदेशी रूस, रशिया, जापान के लोग एवं गुजरात, महाराष्ट्र के लोग भी अपना राजनीतिक भविष्य जानने के लिए पहुंचते हैं। बिजनेसमैन अपना व्यापारिक राजनीतिक भविष्य जानने पहुंचते हैं एवं पारिवारिक भविष्य जानने भी पहुंचते हैं। यहाँ शहर के खोड़ा गणेश रोड स्थित श्रमण सूर्य पैलेस में धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि व्यक्ति का जन्म चाहे गरीब परिवार में हुआ हो चाहे अमीर घराने में, वह गांव का रहने वाला हो या शहर, यदि उसमें महान बनने की इच्छा हो तो वह महान बन सकता है। महान वो ही बन सकता है जिसमें मानवता विद्यमान हो। मानवता किसी व्यक्ति की बबौती नहीं, यह मानव मन का एक अद्भुत संस्कार है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि बेलगाम इच्छाओं पर लगाम लगाए बिना जीवन शांतिमय नहीं बन सकता। गुरु भक्त गणपत सिंह सिंघवी ने बताया कि हमारे परम सौभाग्य से हमें गुरुमा पुष्पराज का पावन सानिध्य मिला। हमारी वर्षों की आस आज फलित हुई। आपका ऐसा ही शुभाशीष सदैव हमारे परिवार पर बरसता रहे। शिवाजी नगर संघाध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी ने बताया कि धर्मसभा का प्रारंभ नवकार मंत्र के साथ ही सर्वव्याधि नाशक घंटाकर्ण जाप के साथ हुआ। संघ मंत्री अनिल सोनी ने बताया कि पूज्य महास्ती वृंद के किशनगढ़ मदनगंज की धरा पर पधारते ही धर्माध्यान का वातावरण निर्मित हो चुका है। चातुर्मास प्रवेश 8 जुलाई 2022 की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। संघोपाध्यक्ष राजीव चौरडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवर्या श्री जी की पावन सन्निधि में सिंघवी परिवार ने जो लाभ प्राप्त किया है वो अद्भुत है। आज के कार्यक्रम में शिवाजी नगर संघ, मदनगंज संघ, किशनगढ़ संघ के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण के साथ ही गुरु भक्तों का आगमन रहा। गणपत सिंह जी सिंघवी परिवार ने गौतम प्रसादी का लाभ लेकर आतिथ्य सेवा का पूर्ण लाभ उठाया। 29 जून 2022 बुधवार को प्रातः 5:30 बजे महास्ती वृंद श्रमण सूर्य पैलेस से विहार करके सुनील जी बाफना परिवार की विनंती को मान देते हुए कुछ समय बाफना परिवार के निवास स्थान पर विराजकर वहां से हाउसिंग बोर्ड पृथ्वीराज नगर होते हुए श्रीमान प्रमोद कुमार जी चौरडिया के निवास स्थान महेश नगर में पधारेंगे। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवं राजस्थान प्रदेश पर्यावरण नियंत्रण मंडल किशनगढ़ के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण के कानून एवं प्रदूषण के दुष्परिणामों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुश्री भावना गर्ग के सानिध्य से किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन नगर निगम अजमेर की ओर से श्रीमती बबीता सिंह, अजमेर शहर व्यापारी महासंघ की ओर से अध्यक्ष किशन गुप्ता, प्रवक्ता कमल गंगवाल भी उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय व सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज अजमेर से विधि छात्र व पैरा लीगल वॉलेंटियर्स ने भी भाग लिया। कार्यशाला में सचिव द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य है। सचिव रामपाल जाट ने बताया कि हमारे परिवेश को जो चीजें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है वे ही प्रदूषण है। इसमें हवा, पानी, रोशनी, मृदा आदि सम्मिलित है। इन सभी को स्वच्छ रखना हमारा मूल कर्तव्य है एवं सरकार का नीतिगत दायित्व है। उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घुले घातक रसायनों की अधिकता को कम करना और पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषण से बचाना है। इसी के साथ सचिव द्वारा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि के बारे में बताया गया। इसी के साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भावना गर्ग द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की कीमत समझ आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि स्कूल और कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिससे छात्रों में जागरूकता फैले। उन्होंने यह भी बताया कि यदि हम गर्म खाने को प्लास्टिक के डब्बे या थैली में पैक करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्यशाला में राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक मंडल से श्री दीपक तंवर द्वारा पर्यावरण संबंधी एक लघु फिल्म दिखाई गई। लघु फिल्म द्वारा संदेश दिया गया कि अगर हम वर्तमान में अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, यूं ही जंगलों को काटते रहने, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इसके पश्चात दीपक तंवर द्वारा 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उससे संबंधित दिशा निर्देशों पर बिंदुवार प्रकाश डालकर सभा में मौजूद सदस्यों व विधि छात्रों को जागरूक किया। साथ ही उन उत्पादों के बारे में बताया जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आते हुए 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होने जा रहे हैं। साथ ही उन उत्पादों के बारे में भी बताया जो भविष्य में प्रतिबंधित उत्पादों की जगह ले सकते हैं, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कार्यशाला में दिखाई गई प्रस्तुति के बाद संदर्भित विषय पर विचार विमर्श भी किए गए। दीपक तंवर द्वारा बताया गया कि आगरा गेट सब्जी मंडी पर एक क्लॉथ वेडिंग मशीन संचालित की गई है, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डालने पर 2 कपड़े के थैले प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ से कार्यशाला में आए अध्यक्ष किशन गुप्ता व प्रवक्ता कमल गंगवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए उनके द्वारा पोस्टर व पेम्पलेट्स वितरित करेंगे। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लघु फिल्म ऑक्सीजन 2 को भी दिखाकर भविष्य में आने वाली पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत करवाया गया। लायंस क्लब विजयनगर ने क्लार्क रिसोर्ट बांदनवाड़ा में विजयनगर लायंस क्लब के 25 वर्ष पूर्ण करने पर क्लब अध्यक्ष लान जीएल यादव के नेतृत्व में व पूर्व बहुप्रांतीय अध्यक्ष लॉयन अरविंद चतुर, ओम प्रकाश माहेश्वरी, संभागीय अध्यक्ष मधुसूदन व्यास व संस्थापक अध्यक्ष लॉयन सुधीर गोयल के आतिथ्य में रजत जयंती कार्यक्रम बड़े धूमधाम से लान साथियों ने सामूहिक रूप से मनाया, जिसमें क्लब के 118 सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई और कार्यक्रम में मौज मस्ती फेलोशिप के साथ बंधुत्व भाव का एक नया इतिहास रचा। इस कार्यक्रम में क्लब परिवार के सदस्यों ने सामूहिक भाग लिया, जिसमें लॉयन सदस्य एक साथ नगर पालिका विजयनगर में एकत्रित होकर शहर से 20-25 किलोमीटर दूर होटल क्लार्क रिसोर्ट बांदनवाड़ा गए, जहां होटल पहुंचते ही क्लब साथियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। उसके बाद एक शानदार पूल पार्टी हाई फाई डीजे के साथ लॉयन साथियों ने मस्ती व आनंद करते हुए फेलोशिप का मजा लिया व अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां क्लब सदस्यों ने दी। कार्यक्रम में क्लब के चार्टर्ड संस्थापक सदस्यों का व संस्थापक अध्यक्ष लॉयन सुधीर गोयल, लॉयन पूर्व अध्यक्ष लान राधे गोपाल खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष लान विश्वनाथ पाराशर, पूर्व अध्यक्ष लान राजकुमार लुनावत सहित जिन्हें सदस्यों ने क्लब में क्लब स्थापना वर्ष 1997 से अब तक क्लब में रहते हुए अपनी सेवाएं दी, उनका ऐतिहासिक अभिनंदन क्लब परिवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष लान राजेश तोशनीवाल, पूर्व अध्यक्ष लान राजकुमार बिंदल, पूर्व अध्यक्ष लान श्रवण नागोरी, पूर्व अध्यक्ष लान चिरंजीलाल नावल का भी सम्मान किया गया। अध्यक्ष जीएल यादव व सचिव विजय अरोड़ा व कोषाध्यक्ष राजेश गट्टानी ने सदस्यों के समक्ष पूरे वर्ष भर का प्रतिवेदन भी पेश किया। अध्यक्ष महोदय की ओर से सभी क्लब सदस्यों को अवार्ड भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम में मंच संचालन लोयन राधे गोपाल खंडेलवाल व लान स्वाति अरोड़ा ने किया। गुलाबपुरा पुलिस ने विगत दिनों कस्बे में असली सोने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय टिटलू गैंग का खुलासा करते हुए आरोपी को 15 लाख की नकद राशि सहित 10 किलो लगभग नकली सोने के गहनों के साथ मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। कस्बे में मंगलवार को पुलिस थाना प्रांगण में सीआई गजराज चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी प्रभात वैष्णव पुत्र सत्यदेव वैष्णव निवासी आदर्श नगर कॉलोनी हुरदा रोड गुलाबपुरा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रार्थी की मां जो कि एएनएम के पद पर कार्यरत है, आरोपी संपर्क में काफी दिनों से इलाके में मजदूरी के नाम पर काम पर रहने वाला अनजान व्यक्ति इलाज के नाम पर आता जाता रहता है। प्रार्थी की मां को विश्वास में लेकर बातों में उलझाकर मकान की खुदाई में सोना निकलने एवं सोने को आधी कीमत में देने सोना बेचकर 20 लाख रुपए की ठगी करने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा, पुलिस उप अधीक्षक लोकेश मीणा के नेतृत्व में सीआई गजराज चौधरी ने जिला साइबर सेल के साथ टीम गठन कर कड़ी मेहनत कर तकनीकी सर्विलेंस व अनेक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का अवलोकन कर तकनीकी आधार पर यूपी, गुजरात, जालौर, बांसवाड़ा आदि से सूचनाओं का संकलन कर प्रकरण का आज खुलासा किया। चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मसराराम पुत्र सुखराम जाति बागरी निवासी बोकड़ा जिला जालौर थाना कोतवाली आईटीआई के पास को पुलिस ने 15 लाख की नकदी सहित नकली सोने के माल के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश कर आरोपी से बकाया राशि की व टीम के और सदस्य की गिरफ्तारी के लिए पेश कर रिमांड मांगा। घटना का खुलासा करने में पुलिस साइबर टीम भीलवाड़ा के चंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल दीपक जांगीर, आशीष कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक भीलवाड़ा उमराव प्रसाद, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, अमरचंद, विजयपाल, कांस्टेबल मदनलाल, सहायक उप निरीक्षक सहित पुलिसकर्मियों ने दिन रात कड़ी मेहनत करने से सफलता अर्जित की। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में तकनीकी की बदौलत ही पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में साइबर सेल के महत्वपूर्ण योगदान से ही शीघ्र प्रकरणों का खुलासा होने में सफलता मिल रही है। इसमें सीसीटीवी कैमरों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज भामाशाह सुनील कुमार जी कावड़िया के निवास स्थान पर ग्राम पंचायत मोयना मसूदा से तेजाजी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुनील जी को निमंत्रण देने कैलाश जी सेन, रमेश जी सेन, सागर जी सेन, भंवर जी सेन, घासी जी, भोपा जी, मोहन जी, देवी जी, इंदिरा जी, रतन जी, लक्ष्मण जी आदि गणमान्य जन पधारे। सुनील जी को पंचमी के दिन तेजाजी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलाया है। उन्हीं का मान सम्मान रखते हुए सुनील जी ने 5100 रुपए तेजा जी के वहां कीचड़ होने पर भर्ती के लिए दिए। वह मोयना ग्राम पंचायत में प्याव बनाने की घोषणा की है। सभी ग्रामवासियों ने सुनील जी का माला पहनाकर व साफा बंधन करके स्वागत सत्कार किया। ग्रामवासी काफी हर्षित होकर के भामाशाह जी के निवास स्थान से गए हैं व सुनील जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया।